हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देसी घी के सेवन से मोटापे में वृद्धि होती है, किंतु प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार देसी घी के सही तरीके से प्रयोग करने से शरीर की अतिरिक्त वसा घटती है एवं शरीर पुष्ट होता है। देसी घी में पाचन तंत्र को सक्रिय करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है, जिसके कारण शरीर में वसा नहीं जमती है। इसके अतिरिक्त दूध, दही एवं पनीर से मिलने वाले सभी फायदे देसी घी से भी शरीर को प्राप्त होते हैं। तो आज के ये वीडियो में हम देसी घी से यानी कि गाय के घी से होने वाले फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं देसी घी यानी कि गाय के घी के फायदों के साथ। नंबर 1, पाचन तंत्र के लिए लाभदायी। दोस्तों, अच्छा पाचन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है और घी आपके पेट की परत को ठीक करके पाचन को स्वस्थ बना सकता है। ब्यूटेरिक एसिड एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड में समृद्ध होने के कारण यह आंतों की कोशिकाओं को पोषण देता है। यह सूजन को कम करता है, अपरिवर्तित खाद्य कणों का रिसाव कम करता है और म्यूकोसोल की दीवार की रिपेयर में सहायक है। एप्लाइड और एंटरप्राइज माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित एक 2000 के अध्ययन से पता चलता है कि अस्वस्थ पाचन तंत्र वाले लोग ब्यूटेरिक एसिड उत्पन्न नहीं करते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपको पाचन की सहायता के लिए ब्यूटेरिक एसिड में समृद्ध खाने की जरूरत होती है। नंबर 2, वजन बढ़ाने के लिए लाभदायक। दोस्तों, नियमित रूप से उन लोगों को आहार के रूप में घी लेने की सलाह दी जाती है जो वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। घी शारीरिक दुर्बलता, दुबले शरीर और सूखी त्वचा वाले लोगों के लिए उपयोगी है। नंबर 3, त्वचा के लिए। दोस्तों, घी सर्दियों के मौसम में उन लोगों के लिए लाभदायक है जो शुष्क त्वचा और शरीर के समग्र सूखेपन से पीड़ित है। घी के साथ दूध का उपयोग भी सूखेपन से राहत देने में मदद करता है। शल्य चिकित्सा में घी एक आहार सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया है। घी एक उत्कृष्ट मॉइस्चराइजर है और जब पूरे शरीर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब एक सुखद और शीतलक प्रभाव देता है। पूरे शरीर पर इसे लगाकर हल्के दबाव के साथ शरीर की मालिश की जाती है। नंबर 4, बुखार में फ़ायदे के लिए। दोस्तों, घी का सेवन बुखार के बाद उत्तेजना से राहत देने में मदद करता है, लेकिन ध्यान दें, जिस व्यक्ति को बुखार चल रहा हो उसको घी नहीं दिया जाता है। बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद ताकत और प्रतिरक्षा शक्ति हासिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, नवजात शिशु के लिए। दोस्तों, 2 से 5 घी की बूंदें नवजात को देने की सलाह दी जाती है। गाय का घी और दूध जन्म से ही बच्चों के लिए अनुकूल होता है। स्तनपान कराने वाली माँ को भी इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। यह माँ के दूध को पौष्टिक गुणों से भर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि नवजात को ये घी देने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। नंबर 6, नेत्र विकारों के लिए। कई नेत्र विकारों के लिए घी एक तर्पणा नामक प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ आटे के पेस्ट का मिश्रण आँख के क्षेत्र के चारों ओर लगा दिया जाता है, जिसको हर्बल घी से भरा जाता है। इसमें व्यक्ति को आंखें खोलने और बंद करने के लिए कहा जाता है। आयुर्वेद का कहना है यह प्रक्रिया नेत्र शक्ति को मजबूत करती है और उसमें सुधार लाती है। विशेष रूप से त्रिफला के साथ प्रसंस्कृत घी इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिफला और शहद के साथ घी नेत्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक उपाय के रूप में बताया गया है। नंबर 7, गठिया रोग में उपयोगी। दोस्तों, क्लैरिफाइड बटर में ब्यूटेरिक एसिड सबसे लाभकारी शॉर्ट चेन फैटी एसिड में से एक है, जिसकी शरीर को सूजन से लड़ने के लिए ज़रूरत होती है। ब्यूटेरिक एसिड वास्तव में शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन को कम कर सकता है, खासकर जठरांत्र संबंधी मार्ग में। यही कारण है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित लोगों को या क्रोहन रोग या अन्य सूजन से पीड़ित लोगों को भोजन में घी शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सख्त जोड़ों पर घी की मालिश मदद कर सकती है, जिससे सूजन, जोड़ों की चिकनाई और गठिया की कठोरता से बचाया जा सकता है। एनीमा के माध्यम से घी प्रशासित किए जाने पर वात संतुलित हो जाता है, जो हड्डी के ऊतकों के समुचित पोषण के लिए अग्रणी है। इसलिए घी एनीमा, गठिया जैसे मामलों में उपयोगी है। नंबर 8, मौखिक अल्सर में प्रभावी।
दोस्तों, ऑयल पुलिंग विधि में तिल के तेल के स्थान पर गाय का घी भी प्रयोग किया जा सकता है। यह मौखिक अल्सर को ठीक करने और जलन से राहत देने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह पित्त असंतुलन मौखिक विकारों में भी प्रभावी है। नंबर 9, हर्बल धूम्रपान के लिए लाभदायक। दोस्तों, आयुर्वेद दैनिक दिनचर्या में हर्बल धूम्रपान की सलाह देता है। घी बड़े पैमाने पर आयुर्वेद हर्बल धूम्रपान प्रक्रिया में एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल धूम्रपान वात और कफ दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। यह दोनों निवारक और उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10, घाव का इलाज करने के लिए। दोस्तों, जात्यादि द्रुत जो एक प्रकार का हर्बल घी है, बाहरी घाव के लिए प्रयोग किया जाता है। आधा कप घी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच नीम के साथ एक पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को घाव और फोड़ों के तुरंत उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 11, बहते हुए खून को रोकने के लिए। दोस्तों, लीच थेरेपी में घी जलन कम करने के लिए संबंधित क्षेत्र पर लगाया जाता है। घाव जिससे खून बह रहा है उसे तुरंत भरने और शीतलता देने के लिए घी को घाव पर लगाने की सलाह दी जाती है। नंबर 12, जलन और उत्तेजना में। दोस्तों, आयुर्वेद अभ्यास में फिस्टुला और बवासीर के इलाज के लिए घी का उपयोग किया जाता है। इस विशेष तैयारी को क्षरा कहा जाता है। घी इस विधि के बाद जलन और उत्तेजना से राहत देने के लिए लगाया जाता है। बच्चों का जब कान छेदा जाता है तब दर्द और जलन को कम करने और पियर्सिंग की प्रक्रिया को आसान करने के लिए घी सबसे पहले लगाया जाता है। घी फटे होठ, फटी एड़िया के ऊपर लगाया जाता है, जो त्वचा के रूखेपन को जल्दी भर देता है और त्वचा को मुलायम कर देता है। नंबर 13, दिमाग और मन को शांत करने के लिए। दोस्तों, घी सबसे अच्छा स्मृति और बुद्धिमत्ता के लिए है। सिर में घी का इस्तेमाल मन को शांत करने में मदद करता है। नंबर 14, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। दोस्तों, घी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूध के साथ घी सबसे अच्छे बुढ़ापा विरोधी आहार संयोजन के रूप में माना जाता है। ब्यूटेरिक एसिड घी में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो टी सेल उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जो कि प्रतिरक्षण प्रणाली के लिए ठीक से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विटामिन ए की मौजूदगी के कारण घी की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि शरीर में मुक्त कणों को नष्ट करने में सहायक है। विटामिन ए भी पूरे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है, जो अन्यथा प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है। विटामिन ए भी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर की रोकथाम के लिए, विशेष रूप से अल्सरेटिव बृहदान्त्र यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के मामले में मदद कर सकता है, जो अन्यथा कोलन कैंसर का कारण हो सकता है। नंबर 15, धूल एलर्जी से राहत पाने के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप काम के लिए अपने घर से बाहर जाए, नथुने की भीतरी दीवार पर घी की एक पतली परत लगा ले। यह वास्तव में धूल एलर्जी से बचाने में मदद करता है। नंबर 16, गर्भावस्था में लाभदायक। दोस्तों, आयुर्वेद में गर्भावस्था में घी एक आवश्यक आहार घटक के रूप में बताया गया है, क्योंकि घी एक मीठा पदार्थ है जो जन्म के बाद से किसी भी व्यक्ति के लिए अनुकूल है। घी गर्भावस्था को स्थिर करने के लिए नाल क्षेत्र के नीचे भी लगाया जाता है, पर गर्भावस्था में घी का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नंबर 17, नाक में लगाने से फायदे। दोस्तों, घी के 2 बूंदे भोजन से 30 मिनट पहले सुबह के समय दोनों नाक में डालें। इस अभ्यास को नस्य कर्म के रूप में जाना जाता है। सफ़ेद बाल, बाल गिरने, माइग्रेन, सिर दर्द, टिनिटिस, सुनने की समस्या, दृष्टि समस्या, स्मृति और एकाग्रता की कमी आदि के लिए नस्य कर्म 2 से 6 सप्ताह के लिए किया जा सकता है। ध्यान रखें कि इन परिस्थिति में नाक में घी डालना उचित नहीं है। नाक में घी डालने के लिए घी का उपयोग उचित नहीं है जब आकाश बादलों से भरा हो, बरसात का मौसम हो या अधिक सर्दी के दौरान जब व्यक्ति को ठंड, साइनसाइटिस, खांसी और बुखार हो। साइनसाइटिस, सर्दी और खांसी के मामलों में घी हालत और भी खराब कर सकता है, लेकिन सिर और गर्दन सहित वात और पित्त की सभी परिस्थिति में घी उपयोगी है। नंबर 18, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों, घी उन खाद्य पदार्थों में से एक है जो विटामिन K2 से समृद्ध है। विटामिन K2 कैल्शियम सहित खनिजों का उपयोग करने में मदद करने के लिए शरीर के लिए जरूरी है। वास्तव में यह विटामिन कैल्शियम की तुलना में बेहतर हड्डियां बनाता है और इस विटामिन की दांत क्षय के विरुद्ध रक्षा के लिए उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। घी भी जोड़ों और संयोजी ऊतकों के लचीलेपन को बढ़ावा देता है। न्यूट्रिशन रिपोर्ट में प्रकाशित एक अध्ययन के हिसाब से विटामिन के हड्डी के चयापचय को नियंत्रित कर सकता है। नंबर 19, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, घी आपके चयापचय के साथ साथ ऊर्जा स्तर को बढ़ावा दे सकता है। इसमें मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ये फैटी एसिड जल्दी लीवर द्वारा संसाधित होते हैं और इसे ऊर्जा के रूप में जला देते हैं।
वे वसा ऊतकों में नहीं जाते हैं, जिससे वजन में योगदान दे सकते हैं। इसी समय घी ए, डी, ई और के जैसे वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषणों में सहायता करता है, जो बेहतर ऊर्जा और सहनशक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि एथलीट घी को लगातार ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करें। नंबर 20 दोस्तों, नारियल तेल या जैतून के तेल जैसे अन्य तेलों की तुलना में घी का हायर स्मोकिंग पॉइंट है। इसका कारण यह है कि दूध जैसे गर्मी के प्रति संवेदनशील घटक घी से निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि 250 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक यह मुक्त कणों में टूटता नहीं है और एक्रोलीन रिलीज करता है, जो भोजन को गंध और तीखा स्वाद प्रदान करते हैं। मुक्त कण अस्थिर अणु है, जो सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, समय से पहले बुढ़ापे से लेकर कैंसर तक। इसलिए घी से आपको उन हानिकारक अस्थिर अणुओं को ग्रहण करने का खतरा कम है। दोस्तों, गाय के घी के फायदे जानने के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट या उसके नुकसान जानना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, गाय के घी के कुछ साइड इफेक्ट या कुछ नुकसान इस प्रकार है। दोस्तों, पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर परिवर्तन के दौरान घी के इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा होता है। ज़्यादा घी अपच और दस्त का कारण बन सकता है। घी वजन बढ़ाता है, इसलिए एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को प्रतिदिन 3 से 5 ग्राम घी तक का ही सेवन करना चाहिए और उसके बाद 1 कप गर्म पानी पीना चाहिए। यदि घी को भोजन के साथ लेना है तो घी के बेहतर पाचन के लिए भोजन गर्म होना चाहिए। सर्दी और कफ के दौरान घी का उपयोग करने से हालत और भी खराब हो सकती है। अमिश्रित घी पित्त की स्थिति में नहीं लिया जाना चाहिए, खासतौर से जब पित्त अमा से जुड़ा हो। इस हालत में लिया गया घी पीलिया उत्पन्न कर सकता है और घातक साबित हो सकता है। जब गर्भवती महिलाएं ठंड या अपच से पीड़ित हो तब घी लेने से बचें। अगर घी खाने के बाद अपच या पेट का भारीपन लगे तो 1 कप गर्म पेय या कम वसा वाली छाछ का सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको घी के फ़ायदों के बारे में, यानी कि देसी घी के फ़ायदों के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे शेयर कीजिए। यदि आप कोई अन्य विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।